जेएसएससी फाइटर में आपका स्वागत है। आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तीसरा सेट मेरे द्वारा सॉल्व किया जा रहा है, जो कि तृतीय संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न, राम और श्याम किसी कृत्य को करने के लिए 4 दिन का काम करते हैं और उसका 60% पूरा करते हैं। तब राम छुट्टी पर चला जाता है और श्याम काम को पूरा करने की में 8 दिन और लगता है। यदि राम अकेला सारा काम करता तो उसे कितने दिन लगते? तो राम और श्याम दोनों मिलके 4 दिन लगाते हैं कार्य में, उसमें 60% पूरा होता है। तो 60% इक्वल टू 60/100 कटा के इसमें 3/5 आते हैं। शेष काम इसमें कितने बचते हैं? पूरा काम होता है एक काम में 3/5 काम माइनस कर देते हैं, 2/5 काम बचते हैं। तो श्याम 2/5 भाग का, श्याम काम को पूरा करने में 8 दिन लगता है। तो श्याम 2/5 भाग का काम करते हैं कितने? 8 दिन में। तो एक भाग कितने करेंगे? 20 दिन में। फिर राम और श्याम 2/5 भाग को जब पूरा श्याम कर लिए तो बचे कितने? 3/5 भाग। तो 3/5 भाग को राम और श्याम दोनों मिलकर करता है 4 दिन में। तो टोटल लगते हैं 20/3 दिन। तो राम अकेले को कितने करने लगेगा? एक दिन का काम। तो 3/20 माइनस 1/20, तो एलसीएम ले लेंगे 20 होगा। फिर इसका सॉल्व करने के 2/20 आता है कटाने के बाद। तो राम का अकेला काम करने का पूरा दिन जो समय लगेगा वो 10 दिन लगेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन है, किसी काम के दूसरा क्वेश्चन है, किसी घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल 216 वर्ग किलोमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा? तो घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a²। तो 6a² हमको दिया गया है 216 वर्ग मीटर। तो इसमें 6 को फ्री किए a², तो 216/6 कटा दिए 36 आया। अब a² बराबर 36 आया, a को रूट में इसको 36 किए तो a बराबर 6 आया। अब घन का आयतन पूछता है, तो घन का आयतन का फॉर्मूला होता है AQ। तो AQ का फॉर्मूला आता है, a तो हो गया 6, तो 6 का क्यू तो बराबर 216 आंसर आया। फिर तीसरा क्वेश्चन है, दो दराजों वाली 3 मेज है। यह ज्ञात है कि एक मेज की दोनों दराजों में एक एक चांदी का सिक्का है, दूसरे मेज के दोनों दरवाजों में एक एक सोने का सिक्का है और तीसरे मेज की दराजे में चांदी का सिक्का तथा दूसरे दरवाजे में सोने का सिक्का मिलता है। उसी मेज की दूसरी दराज में सोने का सिक्का होने की संभावना कितनी है? तो हल मेरे द्वारा, मेज की दूसरी दराज में सोने का सिक्का होने की संभावना तो इक्वल टू अनुकूल संभावता बटे कुल संभावता बराबर 1/5। तो आंसर आते हैं 0.15। पाँचवा क्वेश्चन है, एक नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से एक व्यक्ति कूदता है तो नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से पीछे हटती है। तो नाव का द्रव्यमान व्यक्ति के द्रव्यमान से कितना गुना अधिक है? मेरे द्वारा हल, माना मनुष्य का द्रव्यमान इक्वल टू छोटी m तथा नाव का द्रव्यमान बड़ी m, इसलिए मनुष्य का संवेग v बराबर m गुना v, मनुष्य का संवेग बराबर m गुना 5 और नाव का संवेग m गुना 0.5। तो दोनों को बराबर किए, 5m बराबर 0.5m। इसमें से किससे पूछा जा रहा है? तो 5 मीटर जो जिससे पूछा जा रहा है, जिसमें कह रहा है कि नाव का द्रव्यमान व्यक्ति के द्रव्यमान से, तो इसलिए व्यक्ति का द्रव्यमान से जिसका से तुलना किया जाता है उसको नीचे रखते हैं। तो छोटी m को नीचे रखे, बड़ी m ऊपर, और हल किए तो हमको कैपिटल M बराबर 10 छोटी m, मतलब नाव का द्रव्यमान जो है मनुष्य के द्रव्यमान का 10 गुना, यही आंसर है। जेएसएससी फाइटर में आपका स्वागत है। आइए हर इस तरह तक की सवालों का जवाब मेरे द्वारा और
मिलते रहेंगे। धन्यवाद।